करतूत तो गंदा कर रहा है ना। अच्छा मुझे बताइएगा, जिस तरह से उन्होंने भगवद गीता को आम किया है, इससे क्या लगता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं? चलने फिर तो दीन को मिटाने के लिए साजिश हो रही है। ये हमारे मुल्क के अंदर जो सा ना ये फसाद फैलाना चाहते हैं, ये इस्लामी मुल्क को आपस में ये लड़ाना चाहते हैं ये लोग। देखिए पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा, जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं, तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं। लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। पाकिस्तान तो बैकर है, यू नो इट वेरी वेल। पाकिस्तान अभी भी गया तो वहाँ पे रियाल लेने गया है या डॉलर लेने गया है, तो पाकिस्तान बोल कैसे सकता है? उनकी खारजा पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया की वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, आपस में उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। से MBS मोहम्मद बिन सलमान आया है, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और कुछ ममालिक के साथ उसने अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और कई जगह उसका इस वक्त अमल दखल भी है। उसके कई ऐसी जगहों पे कई ममालिक में इस टाइम उसके अपने मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं, तो MBS की एक अपनी स्ट्रेटजी है, वो उस हिसाब से देखता है। इस टाइम पाकिस्तान उनके लिए कोई फ़ायदेमंद सूरत हाल के तौर पे तो उनके सामने नहीं है। बात वहीं पे आ जाती है कि आप मुतहिद कौम बने, पहले वो मुतहिद हिंदू तवा तो है ना, उनसे सबक सीख लें। इंडिया चाहता है कि ये मसला हल हो, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो उसकी इकॉनमी फ्लोरिश कर रही है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी से जंग, क्योंकि बाद जगह आपको खाने को मिल रहा है, आप लग्जरी गाड़ी में फिर रही हैं, आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आप किसी भूखे नंगे के गल पड़ के क्यों अपने लेंगी? वो आपका बाल नोचेगा, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देगा, तो आप तो वाइट करेंगे। शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, इसलिए कि हम शुरू से ही गरदार थे, गुलाम हैं और गुलाम ही हम बने हुए हैं, मतलब मुसलमान गद्दार है। हाँ जी दोस्तों, कल तक जब तक इनको सऊदी अरब UAE या जितनी मुस्लिम कंट्रीज है ना, इनको पैसे देती थी ना, इनको दान देती थी, इनके ऊपर दया करती थी, इनको माल देती थी, तब तक वो बहुत बढ़िया थी, इनके भाई थे, तब तक ये मुसलमान भाई थे। आज एक गद्दार हो चुके हैं, आज मोहम्मद बिन सलमान भी गद्दार हो चुका है, UAE भी गद्दार हो चुका है, अमेरिका भी गद्दार हो चुका है, इनके सब गद्दार हैं। इनके लिए सब इनका एक ही भाई है, वो चीन, जो इनकी मस्जिदें तोड़ के, इनकी दाढ़ियाँ दुनिया कटवा के इनको अपने धर्म में लेके आ रहा है, वो सही है इनके लिए। ये जो है ना, ये ऐसी दोगली कौम है, देख लो दोस्तों, ये इनका सच्चाई है, जो इनका शक्ल इनकी देख लीजिए, जो आज से 6-8 महीने पहले, साल 2 साल पहले ऐसे दंगे करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे ना, आज देखो इनकी शक्लें कैसे उतरी हुई हैं। आज इनकी हालत ये हो चुकी है कि आज ये मुंह से आवाज़ नहीं निकलती इनकी, क्योंकि अब सच निकलने लग गया है। अब यही सच दोस्तों अब धीरे धीरे दुनिया को पता लग चुका है, इनकी असलियत दुनिया को समझ में आ गई है कि ये कौम है ही नहीं ऐसी, ये अपनों की नहीं सगी होगी तो हमारी क्या सगी होगी। इसीलिए अब इनको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भीख भी नहीं देता कोई, इनको मार मार कर निकाल रहे हैं। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कि MBS की गवर्नमेंट में काफ़ी कुछ जो है वो चेंज हो रहा है, सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि बदलाव में नज़र आ रही, सिनेमाज बन रहे हैं, शराब अलाउ हो गई है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पता नहीं है इनका क्या इरादा है, लेकिन इनके अंदर का इंसान जो है ना, वो इनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम किसके मानने वाले हैं और किस मुल्क में गए हैं। इस्लामी मुल्क है, वहाँ ये हरकत हुई, क्यों हुई मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखें ना, शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए था ना उनको कहना, ये उधर जो गया है तो ये अंदर पावर नहीं है क्या? बहुत पावर है, तो ये गया है ना। और कौन सी पावर अंकल, वहाँ जाके भी भिखारियों की तरह भीख मांग रहे, ये पावर है? ये पावर है, ये भिखारी बन के रहना है? बेकारी बनकर। मुझे बताए ना, देखे सऊदी अरेबिया के बात अगर वहाँ ये करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम तो वहाँ लेने गए हैं, देने थोड़ी गए। हाँ जी, आप मुझे बताए ना, हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तो आपको क्या लगता है उनके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह मुस्लिम ममालिक के साथ बड़े अच्छे हो रहे हैं, क्यों, क्या वजूहात है? इसलिए कि हम शुरू से ही गरदार थे, गुलाम हैं और गुलाम ही हम बने हुए हैं, मतलब मुसलमान गद्दार है। हाँ जी, सोच ले, गंदा कर रहे हैं हम। किस चीज़ से गंदा कर रहे हैं? इसलिए कि हम भिखारी हैं, इसलिए गंदा कर रहे हैं।
अगर हमारे अंदर इंसानियत होती तो हम उनका मुंह तोड़ देते। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को ये चाहिए नहीं था, क्योंकि वो शहजादा सुलेमान जो है वो तो बड़ा मुसलमान नहीं दावा कर रहा है ना, मुसलमान बना हुआ है। इस वक्त मुल्क की इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, और वहाँ अगर यही काम शुरू हो गया तो ये हमारे नुमाइंदे जो उधर गए हैं, क्या ये भीख लेने गए या उधर बात करने गए हैं? वो एक गया था, उसने जाके कहा कि मेरे मजदूरों को, पाकिस्तानी मजदूरों को छोड़ दो। उसकी कुत्ते से बुरी हालत कर दी इन लोगों ने, इमरान की। क्या लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पावर में आता जा रहा है, वो अपना एक तो मज़हब को भी प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ अपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, दुनिया के अंदर उसकी चर्चे हैं, वाहवाही है। क्या आपको लगता है कि आने वाला टाइम के अंदर हिंदुस्तान की कोई बड़ी पावर बनने वाली है दुनिया के अंदर? बना तो वो रही है, बना रहा है ना, हिंदुस्तान तो बना रहा है। वो तो सऊदी अरब में भी साथ मिल गया है, उसको उसने मिला लिया है कि हमें भी शामिल कर लो, तो उधर हो रहा है ना। आप बता रहे हो ना कि उधर दुबई तक उन्होंने मंदिर बन रहे हैं। दुबई तक उन्होंने अपनी जो है ट्रेन भी पानी के नीचे से बनवा दी है कि हमें आने जाने तजारत करने में बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही है। हमारे साथ तो कोई नहीं किया उन्होंने, सऊदी ने भी नहीं किया, दुबई ने भी कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं बनाए। हमारा नुमाइंदा कोई नहीं है, हमारा को रहनुमा कोई नहीं। दावा तो हम करते हैं कि हम मोहम्मद के, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ऊपर से कहते हैं ना, दिल से तो नहीं। क्या मोदी एक बेहतरीन लीडर है जिसने इतना काम करवा दिया है? उसके अलावा मुसलमानों के साथ ताल्लुकात इतने बेहतर कर दिए कि पाकिस्तान अभी उन ममालिक में नजर ही नहीं आ रहा कि उसने ये सारे मुल्कों में अपना जो उसके अंदर बेज़मीरी है ना, वो सब में डाल रहा है कि ऐसे करो। वो ऐसे कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सऊदी अरब को उसने तरतीब बताई ना, ये तो नजर आ रही है कि उसके पास एक पावर है। वो पावर की चोट पे कह रहा है कि तुम मेरे हो, मेरे साथ काम करो, पाकिस्तान छोड़ो, तो वो सब छोड़े हैं। ये तो पावर हुई ना। हमारे पास भी पावर होती तो हमारा शहबाज शरीफ उधर बैठा कुछ करता ना। हमारे पास बहुत बड़ी पावर है, ये मांगने वाली। कोई मांग के दिखाए, हम मांगते नहीं है। हर किसी को कहते हैं हम भूखे मर गए, दियो दे देंगे, तानू दे देंगे। हमारे अंदर ज़मीर कोई नहीं रहा, हम ऐसे नहीं हैं। हम मुंह से तो इकरार करते हैं, लेकिन हमारा अंदर का ज़मीर मर चुका है। सऊदी अरेबिया के अंदर शराब को आम कर दिया, सऊदी अरेबिया के अंदर सिनेमा बनाया, पता नहीं कितनी स्क्रीन्स लगा दिया, तब क्यों नहीं बोला पाकिस्तान? पाकिस्तान का इसलिए नहीं बोला कि पाकिस्तान तो बैगर है। यू नो इट वेरी वेल। पाकिस्तान अभी भी गया तो वहाँ पे रियाल लेने गया है या डॉलर लेने गया है, तो पाकिस्तान बोल कैसे सकता है? वो इकबाल का शेर याद होना चाहिए आपको बेटा, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, पहले वहाँ तक पहुँचो फिर बाप बोल सकते हैं। वहाँ तक हिंदुस्तान पहुँच गया जो अपने कल्चर को भी दुनिया में आम कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को भी बता रहा है और अपने मजहब को भी प्रमोट कर रहा है हर कंट्री। यहाँ पे कभी नारा लगाया जाता है तवा हिंदू तवा का, यहाँ पे कभी नारा लगाया जाता है मोदी का, यहाँ पे नारा लगाया जाता है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन क्या आप ऐसे कौम, एक डिसिप्लिन कौम है, आप हर चौक में एक अलग जमात का बंदा लेके वो धरना दिए होता है, ठीक है? तो आप एक मुत्तहिद कौम नहीं है, ठीक है? अभी देखिए ना, आपने मोदी की बात की है, तो मोदी जो है 10 सालों के बाद अभी 5 साल और लगाने वाला है। किसने उसको वो किया? मोदी किया, लोगों ने किया। मोदी लगाने वाला 5 सालों इंडिया में। बात वहीं पे आ जाती है कि आप मुत्तहिद कौम बने पहले। वो मुत्तहिद हिंदू तवा तो है ना, उनसे सबक सीख लें।